हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगी कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रहा होगा। और जिसमें आज हमारा जो लेक्चर 2 है, दो चरों में रैखिक समीकरण और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत या डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हम कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह के दिक्कत को या डाउट को क्लियर कर सकेंगे। और हम लोगों ने ये भी प्लानिंग बनाया कि एक दिन संडे या सैटरडे को हम लोग डाउट सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आपके सभी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, आपको सभी प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। तो ये सब तो ओके है, लेकिन आज हम लोगों का जो लेक्चर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है हम लोग ने लेक्चर 1 में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और आज मेरा लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठें और फोकस पूरी तरह वीडियो और फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन। क्या है मेरा, ये मेरा है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का युग्म का बीजगणितीय हल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, तो ये सिंपल मीनिंग में समझते हैं कि अगर एक दो इक्वेशन दिया हुआ लाइन का इक्वेशन, ओके, तो क्या होगा जिसमें एक वेरिएबल को फिक्स करके क्या किया जाएगा, एक इक्वेशन बनाया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर a1x है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 है। ओके, ये मेरा इक्वल टू c1 है, ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये मेरा दो लाइन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते a1x, ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, c1 b1 y को उस साइड भेज देंगे, हो गया मेरा b1 y। तो क्या हो जाएगा मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा c1 b1 y डिवाइड बाई a1 आ गया, इतना हो गया। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या मिला, x का वैल्यू मिल गया। ओके, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेना है इक्वेशन के जरिए, उसके बाद x का वैल्यू पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्या होगा, ये वाला इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा मेरा a2 x का वैल्यू कितना है, c1 माइनस b1 और a1 प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म y में है तो क्लियरली है कि यहाँ पर y का वैल्यू मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पर हम एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझाने चाहते हैं, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 4y इक्वल टू 30 और दिया हुआ 7x माइनस 3y इक्वल टू 29। ये दो इक्वेशन दिया हुआ लाइन का, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने बात किया था कि x को क्या करना है, फिक्स करना है। तो x क्या हो जाएगा मेरा 13 माइनस 4y, x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। ये मेरा इक्वेशन क्या था, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था और ये मेरा क्या था, इक्वेशन सेकेंड।
ओके, अब क्या करना है, ये वाला वैल्यू ऑफ एक्स क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो चलते हैं, एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया मेरा। ओके, तो x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो सिंपल है, यहां पर हो गया मेरा 13 माइनस 4y, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 29 यहां पर दिया हुआ है, हो गया। उसके बाद ये यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा, 1 2 13 से मल्टीपल कर लेते हैं 7 से, 91 आ रहा है, तो 91 आ जाएगा यहाँ पर मेरा, और ये कितना हो जाएगा 28y इक्वल टू 29। तो यहाँ पर वैल्यू आया मेरा, किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आ गया मेरा। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग देखें, यहाँ पर कहाँ किस जगह हम लोग मिस्टेक किए हैं। देखो यहाँ पर 3y, यहाँ पर 3y होगा। ओके, क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं सिंपल में, नहीं तो कचरा दिखेगा। चलो इरेज हो जाए जल्दी, हो गया इरेज, खत्म, कहानी खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करना था हम लोगों को, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर 7 13 माइनस 4y, ये हो गया मेरा। उसके बाद माइनस 3y भी तो, ये हो गया माइनस 3y इक्वल टू 29 हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद 91 आता है, और 7 4 का कितना आता है 28y और माइनस 3y इक्वल टू 29। अब क्या करना है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ऐड हो जाएगा, नेगेटिव एडिशन, 28 तो 31 हो जाएगा y इक्वल टू 29। अब क्या करना है, माइनस 31y, अब 91 को उस साइड भेज देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 29 माइनस 91। ओके, अब क्या होगा मेरा, इसे क्या करेंगे, माइनस 91 और क्या है मेरा, यहां पर ये मेरा देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या था मेरा यहाँ पर 29 माइनस 91, तो क्या किया यहाँ पर माइनस करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा मेरा 29 माइनस 91, तो क्या आएगा मेरा, सबसे पहले इस साइड कर लेते हैं, 91 से 29 माइनस करना है, तो 2 बार, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 8 6 आ जाएगा, तो माइनस 62 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा, माइनस 31 y इक्वल टू माइनस 62, तो 2 बार में कट जाएगा, तो प्लस वैल्यू आएगा, y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू मेरा 2 आ गया है। ओके, तो y का वैल्यू मेरा 2 आ गया है, ये तो आ गया। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू, तो ये y का वैल्यू जो 2 आया है, हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, कितना सिंपल था, चलते हैं x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है मेरा, 4 माइनस क्या था मेरा, देख लेते हैं एक बार, आओ 13 माइनस 4y, तो क्या था मेरा, y का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 4 इंटू 2 हो गया 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, ये मेरा आ गया, क्या आ गया, x का वैल्यू। ओके, ये मेरे आ गया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, ये मेरा आ गया आंसर। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इसको लगाने के पहले पता चलना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे लगाते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। ओके, तो ये प्रोसेस से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, और वैसा ही सेम क्वेश्चन
सेम प्रोसेस से बनने वाला क्वेश्चन सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर भी ये वही है। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना में? 2021 में पूछा हुआ है, सॉरी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का और ये वाला क्वेश्चन का खुद से बनाकर डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल देना है। ओके, क्या करना है आपको, कमेंट में डाल देना है आंसर। ओके, तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। चलो ये हो गया। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है, अब इसको जानते हैं काफी इंटरेस्टिंग वे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग सही है? ओके, यहां पर सही है। ओके, यहां पर हो गया एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होगा, इसमें भी दो लाइन होगा, दो लाइन का इक्वेशन होगा। अब इसमें कुछ देखो क्या होता है, यहाँ पर दो इक्वेशन ले लेते हैं, a1x ओके प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इसमें क्या करना है कि एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे होगा, दो टर्म आपस में या दो वेरिएबल का, दो सेम वेरिएबल का आपस में इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है। अब ये एलिमिनेट कब होगा, जब ये माइनस साइन में होगा, 5 दोनों सेम होना चाहिए और यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तब तो एलिमिनेट होगा। ये होगा कंडीशन। तो वैसे ही दोनों लाइन में एलिमिनेट करना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 या x का साइड या y का वेरिएबल के साइड हमको इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कॉमन रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 रखे हैं, यहाँ पर भी 5 होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर क्या है मेरा, जबकि हम लेते हैं x की जगह, क्या होगा, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है। ओके, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अबे क्या ग्लिच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो ग्लिच। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दोनों को कॉमन करना है। तो क्या करें, यहाँ पर a2 से मल्टीपल कर देते हैं और a1 से मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा, a1x आ जाएगा, a1 इंटू a2x प्लस b1 a2y इक्वल टू c1 a2, ये मेरा आ गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा मेरा, a1 a2x, a1 जब इसमें मल्टीपल होगा तो क्या आएगा मेरा a1 a2x प्लस क्या आएगा मेरा a1 b2y इक्वल टू c2 a1, ये आ गया मेरा, दोबारा इक्वेशन आ गया, ये थर्ड हो गया, ये मेरा हो जाएगा फोर्थ, ये आ गया मेरा। अब क्या करना था, हम लोगों को कॉमन करना था, कॉमन हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये आपस में दोनों इक्वल दिख रहे हैं, a1 a2 है, यहाँ पर भी a1 a2 है और यहाँ पर x वाले टर्म में है। कैसे भी हमें कॉमन करना होगा, तभी तो एलिमिनेट होगा। एक एलिमिनेट होगा तो दूसरा वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल से हम उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कट गया, एलिमिनेट हो गया, ओके खत्म। उसके बाद इसमें क्या बचा, y, तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा सिंपल वे में। तो अब तो ये हो गया प्रोसेस। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ 7x माइनस 6y इक्वल टू 33 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्या करना है हमें, किस मेथड से यूज करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ये है मेरा एलिमिनेशन मेथड के यूज करके हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा, एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन दिया होगा कि आपको किस मेथड से कैसे फाइंड करना है। तो दिया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में गिवन। तो चलते हैं, सेम वही उसी तरह से प्रोसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 7x माइनस 6y इक्वल टू 33, ये हो गया, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो सबसे पहला काम है हमें आपस में कॉमन करना, जुड़वा करना। जैसे कि ये मतलब कि देखिए कि 2 कॉपी दिखना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में 2 कॉपी दिखना चाहिए किसी एक वेरिएबल का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है,
तो क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा वाला टर्म को देखते हैं, 2 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ से 6 से मल्टीपल करेंगे। ओके, उल्टा उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब 6 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 6 से 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं मल्टीपल, क्या आ जाएगा मेरा 14x माइनस 12y, और ये हो जाएगा मेरा 66। हो गया, हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद 6 3 जा 18x हो गया। उसके बाद 6 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12y हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 6 5 जा 30। अब क्या करना था, दोनों को आपस में कॉमन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब ये मेरा दोनों एलिमिनेट हो गया, खत्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, बचा मेरा x वेरिएबल, तो इसके जरिए x जो बचा है वेरिएबल, उसका वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलते हैं, क्या आ जाएगा मेरा 32x हो गया, ये हो जाएगा मेरा 96। ओके, तो मेरा क्या आया, यहाँ पर 32x इक्वल टू 96 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया मेरा 3, x का वैल्यू मेरा 3 आ गया। तो फाइनली मेरा x का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करना है हमें, x का वैल्यू 3 है, अब किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन में सबसे पहले पुट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में आपको पुट कर देना है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या था मेरा इक्वेशन, दिया हुआ 7x माइनस 6y इक्वल टू 33। ओके, और x का वैल्यू आया मेरा 3, तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो करते हैं 7 3 हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिए, और उसके बाद 6y हो गया, और यहाँ पर 33 हो गया। ये हो गया मेरा यहाँ पर 21, और यहाँ मेरा 6y और इक्वल टू 33 हो गया। उसके बाद क्या होगा, माइनस 6y। ओके, और यहाँ पर 33, यहाँ पर माइनस 21 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरा माइनस 6y इक्वल टू 33 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 1 12 आ गया, 12 आ गया। तो y का वैल्यू मेरा आ गया, कितना आया y का वैल्यू -2, ये मेरा आ गया y का वैल्यू। ओके, तो क्या आया मेरा x और y का वैल्यू क्या आया मेरा, यहाँ पर मेरा x का वैल्यू मेरा 3 आ गया, और y का वैल्यू आ गया -2। तो कितना सिंपल था, बस प्रोसेस लगाना है आपको, और सभी क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो क्या करना है, तो देखो सबसे पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि कॉमन ढूंढना है। कॉमन अगर कॉमन नहीं देखे तो क्या करना है, कॉमन हम लोगों को बनाना है कैसे भी करके। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो आपस में कैसे इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए, यहाँ पर 6 से मल्टीपल कर दिए। ओके, अब क्या किए, अब दोनों में से एक पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, जिस इक्वल पार्ट होगा तो एलिमिनेट करना है। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर हम माइनस साइन देते, कैसे भी उसको एलिमिनेट कर देना है। तो बचा एक वेरिएबल से हमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और उसके जरिए हम लोग सेकेंड वेरिएबल आसानी से पा जाएंगे, मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, तो क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में मिलना चाहिए। एवरी स्टूडेंट, आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोगों को जरूर से जरूर, मतलब आप लोगों को आंसर इसका कमेंट में दे देना है, ताकि हमको लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब और आता है कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जबकि सीबीएसई में हटा दिया गया, सीबीएसई में हटा दिया। ओके, तो सीबीएसई में हटा दिया गया है, और ये मेरा बीएसईबी में बिहार बोर्ड में ये अभी तक चल रहा है। ओके, तो अभी घबराना नहीं है कि सीबीएसई में हटा दिया गया है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ये भी मेथड याद रहेगा सीबीएसई वालों को। ओके, तो चलते हैं, क्या करते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ये क्या होता है। ये भी काफी सिंपल है, बस चलो चलते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में वज्र गुणन विधि। क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि।
तो क्या होता है, इसमें भी दो लाइन का ले लेते हैं इक्वेशन, a1x प्लस a2x a1y हो जाएगा यहाँ पर c1 इक्वल टू c1, और क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा a2x प्लस b2y, यहाँ पर b हो जाएगा b2y इक्वल टू c2। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, वो आपको क्या करना है, पुट करना है। अब इसको फार्मूला को याद करने का भी तरीका बता देंगे आप लोगों को, तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, x डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा मेरा b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ पर इसका फार्मूला दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर y क्या हो जाएगा मेरा, c1 a2 माइनस a1 c2, ये हो गया इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करना है हमें, ये तो बड़ा फार्मूला है, इसको याद कैसे करें, तो सिंपल तरीका है, आप लोगों को याद नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन को देखना है, उसके बाद आपको जस्ट जैसे कहेंगे वैसे लिख देना है। तो चलते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, हमको कुछ नहीं पता है, फार्मूला नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं, हमको कुछ नहीं पता। ओके, सबसे पहले अब क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर सबसे पहले x को अलग कर देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x के साइड वाला को छुपा देना है, मतलब इसको गायब कर देना, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या करना है, हमें इसे गायब कर देना है। ओके, इसे गायब कर दिए, तो बचा ये वाला पार्ट, क्या बचा मेरा, ये वाला पार्ट बचा। ओके, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। a के बाद क्या आता है मेरा, b आता है ना, तो b के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, b1 c2, क्या गया मेरा, b1 c2, और उसके बाद माइनस साइन देना है सभी में। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर दूसरा, फिर c1 के पास जाना है, b1 के पास चले गए, फिर c1 के पास जाना है, फिर c1 के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो c1 b2 आ जाएगा। ओके, आ गया, उसके बाद ये मेरा आ गया। ओके, चलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आया था मेरा a1 b1 c2 माइनस b2 c1, ये आ गया पहला। अब दूसरा में क्या आएगा, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले y वेरिएबल में जाएंगे, सबसे पहले y वेरिएबल में चले गए हम लोग, यहाँ पर आ गए। ओके, उसके बाद क्या करना है, y वाले को ढक देना है, मतलब उसको ढक देना है। उसके बाद y के बाद हमारे पास क्या आता है, c1 आता है, आ गया मेरा। देखो y वाले को ढक लिए, तो a1 आ गया मेरा, a2 आ गया, नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, y के बाद तो मेरा सबसे पहले c1 आएगा और c2 आएगा, यहाँ पर जो मेरा c1 बचा और ये मेरा c2 आया। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, वैसे ही सेम प्रोसेस लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इस साइड से मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या आ जाएगा मेरा, c1 a2 माइनस a1 c2 हो गया। ओके, ये आ गया मेरा, ये हो गया। अब चलते हैं, क्या आएगा, अब जो लास्ट वाला टर्म आएगा इसको 1 से डिवाइड करें। ओके, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो चलते हैं, अब देखो c1 के पास आते हैं, ये वाला कांस्टेंट टर्म के पास। ओके, तो बचा पार्ट a1 और b1, a1 से स्टार्ट होगा, b1 से भी स्टार्ट होगा, मतलब a1 से स्टार्ट होगा, b2 तक रुकेगा, b1 तक रुकेगा। तो चलते हैं यहाँ पर क्या आ गया मेरा, a1 a2 और b1 b2, तो सेम प्रोसेस वही लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a1 b2 हो जाएगा मेरा, क्या आएगा मेरा, a1 b2, और मेरा माइनस हो जाएगा, और b1 a2 हो जाएगा, या a2 b1। ओके, ये आ गया मेरा। तो कितना आसानी से हम लोग फार्मूला बना दें। ओके, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इक्वेशन मिल जाए, हम उसके जरिए फार्मूला ड्राइव कर सकेंगे। क्या है, पहले क्या करना था, x का निकालना है, तो x ऐसे लिख दिए, उसके बाद x को ढक दिए पूरे इस वाले टर्म को, उसके बाद क्या किए, x के बाद b1 आया था।
ओके, तो क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, B1C2 यहाँ पर लिख दिए B1C2, उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद क्या किए, B2C1 से मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद आए y के पास, तो y का निकाले तो y के पास आना पड़ेगा, तो y को फिर इसको क्या कर लिए, ढक लिए, उसके बाद क्या किए, y के बाद C1 आया था मेरा, तो C1 आया तो C1 को क्या किए, C1 को A2 के साथ मल्टीपल किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ C1 को A2 के साथ, तो C1 को A2 के साथ कर दिए, उसके बाद माइनस साइन, फिर उसके बाद A1 को C2 के साथ यहाँ पर हो गया, उसके बाद क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर आगे, इसके बाद क्या आएगा मेरा A से स्टार्ट होगा, तो क्या आ गया A1B2 माइनस A2B1, कितना आसान था। ओके, तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी बन सके, क्वेश्चन को समझ में आ सके, तो चलते हैं। क्या है मेरा 7x माइनस 6y इक्वल टू 33 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले तो लिख लेते इक्वेशन, ये मेरा हो जाएगा 7x माइनस 6y इक्वल टू 33, इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ कौन सा, वज्र गुणन विधि, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि के द्वारा हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना था, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को ऐसे ही रख दिए यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या बोले थे, x को रखने के बाद इसको क्या करना है, छुपा देना है, मतलब ढक देना है, उसके बाद बचे हुए पार्ट को मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट में -6 है, तो यहाँ पर भी -6 लिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, तो -6 × 5 ये हो गया मेरा, और बीच में माइनस साइन सभी में लगाना है। ओके, और 32 से 2 को मल्टीपल करेंगे, 33 को 2 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद y क्या आ जाएगा मेरा, फिर उसके बाद y को निकालेंगे। ओके, जब y का जब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, y को फिर दोबारा ढक लेंगे, x को ढक लिए तो x का निकल गया मेरा, फिर y को ढकेंगे, तो y को ढकने के बाद क्या आता है मेरा, ये वाला C1 आता है, C1 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ये मेरा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 33 × 3 ये आ गया मेरा, फिर माइनस साइन करेंगे तो 5 × 7 ये आ गया। अब कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे 1 बाई डिवाइड क्या आ जाएगा मेरा, उसके बाद ये वाला पार्ट को निकालना है, तो क्या आ जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 7 × 2 और -6 × यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, और यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट में पहले से ही -6 है, तो यहाँ पर भी -6 लगा देंगे। ओके, छोटा छोटा ध्यान देना है क्वेश्चन में, अगर माइनस में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन का रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो मेरा पूरी तरह से गलत होगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, × 3 ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्विलेट कर लेते हैं, मतलब क्या आएगा, तो -6 × 5 -30 और 66 माइनस, ओके, और y का वैल्यू कितना आ गया मेरा 99, और मेरा आ जाएगा 35, और 1/7 2 जा 14, और ये मेरा माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ गया है, तो थम्स अप कर दो कमेंट में। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले x का क्या वैल्यू आ गया मेरा, x डिवाइड बाई -96 आ गया। ओके, आ गया, हाँ, उसके बाद y का मेरा क्या आया 99 - 35, तो क्या होगा 99 को 35 से
क्या करना है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरा आ जाएगा 64, ओके, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 32। उसके बाद जो मेन प्रोसेस होगा यहाँ से स्टार्ट होता है। इस वाले पार्ट को हम इस वाले स्लाइड में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। x डिवाइड बाई -96 इक्वल टू y डिवाइड बाई 64, और ये मेरा हो गया 1 डिवाइड बाई 32। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा। सबसे पहले ये तीनों आपस में इक्वल है, ओके, यहाँ पर y है, तीनों आपस में इक्वल है, तो मेरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -96 और 1/32, ये इक्वल होगा, ओके, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ओके। तो चलते हैं, y इक्वल टू 64 इक्वल टू 1/32। इस तीनों इक्वेशन का इक्विलेट मतलब इक्वल का प्रोसेस ये होता है, मीनिंग हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -96 इस साइड जाएगा तो ये हो गया मेरा 32 हो गया। y का वैल्यू कितना होगा, 64 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2। तो क्या आया मेरा आंसर, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 2, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो मेरा वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना आया, -3 और y का वैल्यू 2, यही था ना, हाँ यही था, ओके। ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके जरिए आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिए कि इसको करना ही करना है और काफी आसानी तरीका से, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन आप सभी को लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस करो, सभी लोग प्रैक्टिस करो। चलो ये हो गया। अब चलते हैं पीवाई को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या हम लोग जितना पढ़े क्या उससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखो पीवाई क्यू क्वेश्चन आप लोग खुद बनाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग उस चीज के बारे में पढ़े रहे तो आपको सभी क्वेश्चन आसान ही लगेंगे। अब जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वो चीज आपको कैसे आसान लगेगा। तो आप लोग पहले से दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि मैथ टफ है, जबकि मैथ टफ नहीं है। आप लोग दिमाग में ऐसा थिंकिंग सोच लिए हैं कि हाँ कि ये मैथ टफ है, जब उसके बारे में जानेंगे तब आपको सब चीज आसान लगने लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सभी क्वेश्चन को डील करना है तो सबसे पहले बोलना है कि सभी क्वेश्चन आसान है। ये मेंटलिटी रखना है कि सभी क्वेश्चन को बोलना है आसान, ताकि आपको पहले से ही मोटिवेट हो जाए कि ये क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा। चलो चलते हैं, √2x + √3y इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। √3x - √8y इक्वल टू 0। चलो क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन √2x + √3y इक्वल टू 0 एंड √3x - √8y इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। दो मेथड यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, और एलिमिनेशन का भी। ये हो गया सब चीज ओके ओके। तो चलते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। √2x + √3y है, तो क्या आ जाएगा मेरा 0। क्या बताए थे आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सबसे पहले एक चीज को फिक्स करना है, किसी एक वेरिएबल को। तो x का वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर √2x, और इस साइड जाएगा तो -3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा मिल गया -√3/2y, ये आ गया।
ये मेरा आ गया x का वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या करना है, x का वैल्यू हमें इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो चलते हैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड मेरा क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। और मेरा x का वैल्यू कितना आया था, एक बार देख लेते हैं। x का वैल्यू मेरा आया था -√3/2y। ये आ गया मेरा x का वैल्यू। अब क्या करना है, x का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। चलो -√3/2y और -√8y इक्वल टू 0। तो मेरा क्या हो जाएगा, √3 क्या आ जाएगा मेरा 3, और यहाँ पर माइनस साइन है तो -3। ओके, एंड डिवाइड बाई 2 इंटू वाई एंड √8y इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम ले लिए, यहाँ पर बचा मेरा -3y। ओके, यहाँ पर बचा मेरा √8y, 2√8y, क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2√8y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो -3y -2√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि √8 का जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं, 4 × 2 हम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4√2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो कि √4 का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, सिंपल 2√2। तो √8 का जो सिंप्लीफाई हुआ तो कितना आया मेरा, 2√2 आ गया। ओके, तो -3y -2 और √8 का वैल्यू आया था 2√2। ओके, y इक्वल टू 0। तो -3y यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सब चीज सही है। यहाँ पर √2 होगा, हमको लग रहा था कहीं गड़बड़ हो रहा है। आप लोग ध्यान दें, अटेंशन, सब लोग अटेंशन हो जाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, हो गया। ओके, तो ये √2 अगर इसमें √2 से मल्टीपल करेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मेरा क्या आएगा, फाइनली 2 ही आएगा। अगर √2 को हम जब √2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा, मेरा 2 आएगा। अब बोलेंगे कैसे आएगा, तो इसको भी आसानी से कर लेते हैं। इसको सभी में रूट में आ जाएगा मेरा 2 × 2 आ जाएगा। ओके, तो ये √4 हो जाएगा। तो √4 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 2 आता है, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे भी किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो मेरा क्या आ गया, मेरा ये मेरा आ गया 2 × 2 y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था। ओके, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्लाइड पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है बड़ा। चलो, अरे किधर भाग रहा है, आजा 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 जल्दी आ। चल स्लाइड ऐड कर लेते हैं भाई, सब भागो मत। चलो, बहुत तेज भागता है। चलो, यहाँ मेरा स्लाइड ऐड हो गया। चलो, ये हो गया मेरा। चलो, ये मेरा आ गया -3 -2y इक्वल टू 0। तो इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ओए क्या हुआ, चलो इरेज हो जाओ, जल्दी भागो। चलो, ये भगा दिए इसको। अब देखते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर -3y और -2 × 2 क्या होगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो -4y हो गया और इक्वल टू 0। सोचो सोचो सोचो, अब क्या होने वाला है। अब मेरा क्या आएगा, -7y हो जाएगा दोनों को। अब 0 हो गया। अब y का वैल्यू कितना होगा, क्या आ जाएगा मेरा, 0/-7। अगर हम 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो मेरा फाइनली कितना आता है, 0 ही आता है आंसर। तो y का वैल्यू मेरा आया 0। तो y का वैल्यू हमारा 0 आ गया, तो हम x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो चलते हैं, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए
यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू मेरा 0 आ गया। ओके, इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो बचा मेरा √2x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू भी 0 ही आया। तो फाइनली मेरा x और y का वैल्यू 0 आ गया। ओके, आप लोग को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 आ गया। तो हम क्या फाइंड किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड किए थे। ओके, अब चलना है हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो सबसे पहले चलते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके, ये मेरा हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ओके, तो और क्या है मेरा, और मेरा यहाँ पर √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या करना था, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या था, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो कैसे हम एलिमिनेट कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर सेम नंबर रहेगा तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले हमको सेम करना पड़ेगा, दोनों का आपस में इक्वल करना पड़ेगा, तभी आपस में एलिमिनेट होगा। तो ओके, यहाँ पर समझ में आ गया क्या करना है, सबसे पहले हमें सेम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर √2x है, यहाँ पर √3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम करते हैं। तो सेम कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में √3 से मल्टीपल कर देंगे और इक्वेशन सेकेंड में √2 से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा मेरा, √2 इंटू √3 अंदर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस √3 इंटू √3, तो वैल्यू 3 इक्वल टू 0, एंड √2 इंटू √3 ये आ गया मेरा इंटू x माइनस √8 इंटू मतलब आ गया √2 इंटू √8y इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब क्या करना है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, ये तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करना है हम लोगों को, अब एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले माइनस साइन देंगे तब तो एलिमिनेट होगा, सभी जगह माइनस साइन दे देंगे, यहाँ पर भी दे देंगे। ओके, ये हो गया मेरा। तो ये आपस में कट जाएंगे, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से जो बचा वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का मेरा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मेरा प्लस साइन हो जाएगा। तो ओके, 3y प्लस √2 इंटू √8y इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा। ओके, आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं। अब यहाँ पर अभी पीछे फाइंड किया था √2 एंड √8 का कितना आया था वैल्यू, देखो सबसे पहले √2 इंटू √8 का वैल्यू आया था 2√2। हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर √8 का वैल्यू आया था, कितना आया था, किधर गया, उसको हमने इरेज कर दिया था। कैसे आया था, सबसे पहले एक बार और आप लोगों को समझा दे रहे हैं। √8 का वैल्यू कैसे आया, 2√2। सबसे पहले क्या करेंगे, √8 को क्या करेंगे, 4 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 4 का मेरा क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, और ये बचा रूट के अंदर 2√2 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, √2 क्या आ जाएगा मेरा, 2 इंटू 2 आ गया मेरा 4। ओके, तो यहाँ पर आया 3 प्लस 4y इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा टर्म का वैल्यू यहाँ पर आ गया 4। ओके, ये तो समझ में आ गया, ये हो गया आप लोगों को क्लियर। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो 7y हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू फाइनली हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो वैसे ही हम x का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब x का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, काफी गंदा हो गया, चलो इसको हम हटा ही देते हैं, बड़ा लंबा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर √2x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 हो गया। तो ये वाला पूरा टर्म मेरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, प्लस 0 इंटू 0। तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा मेरा 0, √2 उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 0 समथिंग 0
अगर जीरो में किसी से डिवाइड करते हैं, अगर मल्टीपल भी करते हैं तो वैल्यू मेरा जीरो आता है। तो यहाँ पर दोनों तरीका से फाइंड किए, दोनों मेथड का यूज किए, दोनों मेथड का यूज करने के बाद दोनों का वैल्यू x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो आया। ओके, तो ये मेरा हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन बन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेक्चर 1 में काफ़ी आप लोगों को बहुत सा चीज़ बताया था। ओके, जिसमें लेक्चर 1 को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़े थे लेक्चर 1 में, जैसे कि 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन के लिए इक्वेशन लिख देते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हो गया मेरा। उसके बाद अगर क्या करना है, अगर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अगर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, अगर आपका क्या होगा, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में 2 लाइन। ओके, तो इसका क्या होगा, मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ये हो गया मेरा। उसके बाद इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मेरा क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के फॉर्म में होगा। ये मेरा हो गया। अब देखो, अब सेकेंड में क्या था मेरा, 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगे तब क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये मेरा पैरेलल है, ये हो गया मेरा। उसके बाद ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये मेरा किसके फॉर्म में होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये मेरा हो गया। अब थर्ड में क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसमें क्या था थर्ड में कि अगर एक ही लाइन के ऊपर जाए, मतलब कोई इंसिडेंट हो, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ये था, तो इसको क्या कहते हैं हम, कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट। हो गया। उसके बाद इसका क्या होगा, इसका मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, क्या आएगा मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये मेरा सभी इक्वल होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये सभी रूल आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, कैसे बन पाएगा आपको क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले तो ये याद रहना चाहिए, तो चलते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7। देखो, सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशन कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब कह रहे हैं x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 होगा कहीं, और y इक्वल टू 7, यहाँ पर 7 होगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा हो गया, और ये मेरा हो गया y इक्वल टू 7। ये क्या हो रहा है, हाँ, ये मेरा होगा y इक्वल टू 7। ये हो गया। तो यही पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है इसमें, चलो इसमें पूछ रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 7 ग्राफिकली। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, और किस में पूछा हुआ, CBSE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को वैल्यू देना है। ओके, सभी क्वेश्चन को देखो, तो सिंपल हो गया। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मेरे को मिल गया, यहाँ पर ये x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, तो हमें क्या करना है, ये मेरा हो गया, ये मेरा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में 2 लाइन। तो सबसे पहले इसका क्या होगा सॉल्यूशन, अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा मेरा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मेरा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ये जान लें। ओके, हो गया, कंसिस्टेंट होगा, ये हो गया।
अब किसकी फॉर्म में होगा ये मेरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इतना नॉलेज रहना चाहिए आप लोगों को। ये चार कंडीशन, चार एक फिगर से ये चार चीज होने वाला है। हो गया क्लियर? सब चीज क्लियर है? ओके बिंदास। ये हो गया पहला क्वेश्चन का हल। हम लोगों को सिर्फ ग्राफ बना दें, आपका आंसर सही आंसर हो गया आपका। बस अब चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सेकंड 11 नंबर क्वेश्चन है भाई। यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले कंसिस्टेंट का बारे में बता देते हैं। तो ये क्या होगा, अगर इसके फॉर्म में रहे, अगर मान लिया जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इसके फॉर्म में रहे तो ये तो क्या होगा, मेरा कंसिस्टेंट होगा। ओके एक बार यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा। ओके यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा मेरा, बोलो बोलो, यहाँ पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ अगर पैरेलल रहे लाइन उसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये सिर्फ याद कर लो, बाकी सब कंसिस्टेंट। ये हो गया। तो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले ग्राफ मान लेते हैं। ये हो गया मेरा, अच्छी तरह से हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3। कहीं पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर -3 होगा, y किस एक्सिस पर जाना है। ओके यहाँ पर -y एक्सिस है, यहाँ पर y इक्वल टू -3 होगा। ओके यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर -x हो जाएगा। ओके अब क्या करना है हमें, कह रहा है कि y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। y इक्वल टू -3, इसको y इक्वल टू -3, ये ऐसे जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज समझ लो, y इक्वल टू -3 आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया लाइन। अब कह रहे हैं x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरा x इक्वल टू 0 इसी लाइन पर ही होगा। क्या होगा मेरा, x इक्वल टू 0 इसी लाइन पर होगा। तो बताओ अगर यहाँ पर इसका क्या होगा, मेरा आपस में यहाँ पर अगर y का वैल्यू -2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 होगा, सभी जगह पर यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर फाइनली हमको लग रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। क्या करना है, क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके यहाँ पर इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में ये लाइन दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ, ये दिया हुआ पूरा। ओके यहाँ पर आपस में दिया हुआ y इक्वल टू -3 है। ओके अब देखो यहाँ पर 0x इक्वल टू, ये लाइन ऐसे जा रहा है, 0 है, 0x इक्वल टू 0 हो गया, ये ऐसे जा रहा है, सॉरी x इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सभी पॉइंट पर इस लाइन पर x का वैल्यू ही 0 होगा। तो क्या आएगा मेरा, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या आएगा मेरा, ये मेरा आएगा कि ये मेरा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अभी हम लोग पढ़े कि ये मेरा क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट, पैरेलल हो रहा है दो लाइन आपस में तो इनकंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 11 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा सेशन लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्या होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड टर्म 1 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, CBSE।
फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बोल रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है क्या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सिंपल, हम लोग अभी रूल पढ़े हुए हैं, कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो क्या दर बस कंसेप्ट यूज करना है, बस आंसर आ जाएगा मेरा 3x प्लस। सबसे पहले आसानी से बोलना है कि ये काफी क्वेश्चन आसान है, पहले मेंटलिटी रखना है कि आसान क्वेश्चन है। हो गया, लिख दिए इक्वेशन 1 6x प्लस 2y इक्वल टू 8। आसान है सब चीज। ओके, अब इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, मेरा a1 इक्वल टू 3 आ गया और मेरा b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 7। ये सब लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्या आएगा, मेरा a2 का वैल्यू मेरा आ गया 6 और मेरा b2 का वैल्यू आ गया मेरा 2 और c2 का वैल्यू आया मेरा 8। ये आ गया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ये देख लें कि a1 बाई a2 करते हैं, क्या आता है मेरा 3/6 आया, तो मेरा 1/2 आ गया काट छाट कर। उसके बाद b1 बाई b2 कर लेते हैं, क्या आता है 1/2 आ गया। अब c1 बाई c2 कर लेते हैं, 7/8 आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, a1 बाई a2? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल है, यस सर इक्वल है। क्या b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 है? नो सर, इक्वल नहीं है। तो ये वाला कंडीशन हम लोग को ये वाला आ जा रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या आ रहा है मेरा, ये मेरा पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आ रहा है। तो पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आ रहा है, तो सिंपल ये क्या आ गया, मेरा पैरेलल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पैरेलल या कोइंसिडेंट है, तो सिंपल है ये पैरेलल है, इसका आंसर आ गया। काफी आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास में पढ़ना है, बिंदास में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो चलो, क्या दिया हुआ, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सेम क्वेश्चन दिया हुआ, सेम प्रोसेस लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन का टर्म चेंज कर दिया है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखना है। a1 का वैल्यू दिया हुआ 3/2, b1 का वैल्यू दिया हुआ 5/3, c1 का वैल्यू दिया हुआ 7, ये दिया हुआ, और a2 का वैल्यू दिया हुआ मेरा 3/2 और b2 का वैल्यू दिया हुआ मेरा 2/3 और c3 का वैल्यू मेरे c2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। क्या करना है, a1 बाई a2 करते हैं सबसे पहले, 3/2 क्या आएगा मेरा 1 आ जाएगा, 3/2 तो मेरा ये वाला पार्ट कट गया तो 1 आया। अब क्या करेंगे, b1 बाई b2 मेरा क्या आएगा 5/3 डिवाइड बाई 2/3, ये वाला पार्ट कट गया तो बचा मेरा 5/2 ये आ गया मेरा। अब c1 बाई c2 कर लेते हैं, 7/6। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या कंडीशन बनता है, यहां पर ये कंडीशन बनता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पहला तो यही हो गया, अगर पहला ही कंडीशन में a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इक्वल नहीं है तो ये कौन सा आ जाता है, मेरा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा इसका आंसर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लिख लेना है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, और ये बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2017 में पूछा हुआ है। चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं, मेरा दिया हुआ फाइंड वेदर द लाइंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस लगाना है, बिंदास क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही प्रोसेस है, वैसा ही सेम है। तो आप लोग क्या करना है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता है ये मेरा। चलो अब देखते हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम ही सॉल्व कर देते हैं क्योंकि कुछ इसमें गेम खेला गया। क्या दिया हुआ है, 2x इक्वल टू 5y प्लस 6। देखो क्या लिखा हुआ, सिर्फ टर्म बदल दिया है। क्या बदला है, अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले 2x माइनस 5y के फॉर्म में लिख देना है 6। ऐसे इसको सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई कर देना है, पहले अच्छी तरह से लिख लेना है।
ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड के पास है 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। अब क्या करेंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे 15y को इस साइड भेज देंगे क्योंकि 6x स्टार्ट होता है शुरू में, और माइनस 18 को इधर इस साइड भेज देंगे। ओके, तो माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। ओके, और मेरा 6x हो जाएगा, ये माइनस 15 है y, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम सीधा कर देते हैं 6x माइनस 15y इक्वल टू 18। ये हो गया, ये मेरा हो गया एक्चुअल इक्वेशन का, ये मेरा हो गया एक्चुअल इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा मेरा, अब क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू 6 और a2 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू -15 और c2 का वैल्यू 18। वैसे ही सिंप्लीफाई करना है आपको, a1/a2 फाइंड करना है, b1/b2, c1/c2 फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे आप लोग इसको फाइंड कर लेना है। आपको इस क्वेश्चन को हम ही हल कर देते हैं। चलो a1/a2 फाइंड करना है, चलो बना देते हैं इसको भी। चलो किधर जा रहा है, चलो क्या आ जाएगा मेरा, a1/a2 निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2/6 दिया हुआ है तो क्या आएगा मेरा, कट छट कर 1/3। b1/b2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -15/-5/-15, ये भी कट छट कर +1/3 आ जाएगा। c1/c2 दिया हुआ है 6/18, तो क्या आएगा 1/3। तो सभी आ गया आपस में इक्वल है। तो आपस में इक्वल कौन सा आता है, ये मेरा आता है कोइंसिडेंट वाले कंडीशन में। क्या आ जाता है मेरा, कोइंसिडेंट वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ बिहार सीबीएसई बोर्ड। ओके, क्या में पूछा हुआ, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ। चलो अब दिया हुआ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। आपको ये वाला रूल आपको बता दिए। इनकंसिस्टेंट किस में होता है, अगर आपका पैरेलल हो, तब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये मेरा लाइन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कर लेना है। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं अब देखते हैं बिहार बोर्ड 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दिया हुआ सिंप्लीफाई करने के लिए 2a + 3b 8 3a - 4b - 5, तो कह रहा है a और b का वैल्यू कितना आने वाला। सिंपल, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = -5, क्या आने वाला है, चलो देखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आसान मानना है, हर क्वेश्चन को आसान मानना है। अब क्या करेंगे, आपस में क्या करना है, सेम करना है, सेम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे और उसके बाद यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे, मेरा 6a आ जाएगा + 9b = 21 एंड 2 से 6a -8b और -10। अब दोनों को एलिमिनेट करना है तो माइनस साइन लगाना ही होगा, फिर माइनस साइन, फिर माइनस दोबारा साइन, उसके बाद यहाँ माइनस प्लस आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा मेरा नेक्स्ट वेरिएबल जो b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 9 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 17b, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 21 है, 31 आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गया, देखते हैं। 2a + 3b है, ओके 8b है, 3a - 4b है, -5 है, तो क्या यहाँ पर होगा 3 6a 9b और यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर गड़बड़ करती हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 34। तो b का वैल्यू आया मेरा 2, b का वैल्यू 2 कहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 3a - 4b = -5, b का वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है -5, 3 = -8, तो क्या आएगा मेरा फाइनली आंसर -5, -8 इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो a का वैल्यू मेरा आ गया 1, तो a का वैल्यू कहीं 1 दिख रहा है,
यहाँ पर 1 दिख रहा है, बी का वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सभी क्वेश्चन हो चुका है। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा ये सेशन? आपको क्या करना है, सबसे पहले बिंदास होकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ओके, माइंड में टेंशन नहीं लेना है, जाना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।